ओम शांति। गुड मॉर्निंग। 30 जुलाई 2024। मीठे बच्चे, दुखहर्ता सुखकर्ता एक बाप है, वही तुम्हारे सब दुख दूर करते हैं। मनुष्य किसी के भी दुख दूर नहीं कर सकते। प्रश्न है, विश्व में अशांति का कारण क्या है और शांति कैसे स्थापन होगी? उत्तर, विश्व में अशांति का कारण है अनेक धर्म। कलयुग के अंत में जब अनेकता है तब अशांति है। बाबा आकर एक सद्धर्म की स्थापना करते हैं, वहाँ शांति हो जाती है। तुम जानते हो, समझ सकते हो, इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में ही शांति थी। पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। कल्याणकारी बाप फिर से वह नई दुनिया बना रहे हैं, उसमें अशांति का नाम नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। रूहानी बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता। ये तो बच्चों को समझाया है। बॉम्बे में भी बहुत सोशल वर्कर्स हैं, उनकी मीटिंग होती रहती है। बॉम्बे में खास जहाँ मीटिंग करते हैं ना, उनका नाम रखा गया है भारतीय विद्या भवन। अब विद्या भी दो प्रकार की है, एक है जिस्मानी विद्या और दूसरी है रूहानी विद्या। जिस्मानी विद्या जो स्कूल कॉलेजों में दी जाती है, अब उसको विद्या भवन कहते हैं। जरूर वहाँ कोई दूसरी चीज़ होती है। अब विद्या किसको कहा जाता है ये भी मनुष्य नहीं जानते। यह तो रूहानी विद्या भवन होना चाहिए। विद्या ज्ञान को कहा जाता है। परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। श्री कृष्ण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शिव बाबा की महिमा अलग है और श्री कृष्ण की भी महिमा अलग है। भारतवासी मूंछ पड़े हैं, गीता का भगवान श्री कृष्ण को समझ बैठे हैं तो विद्या भवन आदि खोलते रहते, समझते कुछ भी नहीं। विद्या है गीता का ज्ञान। वह ज्ञान तो है ही एक बाप में, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसे मनुष्य मात्र जानते नहीं। भारतवासियों का धर्मशास्त्र तो वास्तव में है ही एक सर्वशास्त्र मई शिरोमणि भगवत गीता। अब भगवान किसको कहा जाए, वह भी इस समय भारतवासी समझते नहीं। या तो श्री कृष्ण को कह देते या राम को, या अपने को ही परमात्मा कह देते। अब तो समय भी तमो प्रधान है, रावण राज्य है ना। तुम बच्चे जब किसको समझाते हो तो बोलो शिव भगवान वाच। पहले तो यह समझे ज्ञान सागर एक ही परमपिता परमात्मा है जिसका नाम शिव है। शिवरात्रि भी मनाते, परंतु किसको भी समझ में नहीं आता। जरूर शिव आया हुआ है तब तो रात्रि मनाते। शिव कौन है ये भी नहीं जानते। बाबा कहते भगवान तो सबका एक ही है, सब आत्माएं भाई भाई है। आत्माओं का बाप एक ही परमपिता परमात्मा है, उनको ही ज्ञान सागर कहेंगे। देवताओं में यह ज्ञान है नहीं। कौन सा ज्ञान नहीं उनमें? रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मनुष्यों में नहीं। कहते भी है प्राचीन ऋषि मुनि नहीं जानते थे, प्राचीन का भी अर्थ नहीं जानते हैं। सतयुग त्रेता हुआ प्राचीन, सतयुग है नई दुनिया। देखो प्राचीन भी है और नई दुनिया भी है। वहाँ तो ऋषि मुनि थे नहीं, यह ऋषि मुनि आदि सब बाद में आए हैं। वह भी इस ज्ञान को नहीं जानते, नैति नैति कह देते, वही जानते नहीं। तो भारतवासी जो अभी तमोगुणी हैं, ऋषि मुनि नहीं जानते तो भारतवासी क्या जानेंगे, वो भी नहीं जानते हैं। इस समय साइंस का बहुत ही बाबा कहते घमंड है। कितना घमंड है, ये साइंस द्वारा समझते हैं भारत स्वर्ग बन गया। इसको माया का पॉम्प कहा जाता। फॉल ऑफ पॉम्प का एक नाटक भी है। कहते हैं इस समय भारत का पतन है। सतयुग में उत्थान है, अब पतन है। यह स्वर्ग कोई स्वर्ग थोड़ी है, यह तो माया का पॉम्प है। इनको खत्म होना ही है। मनुष्य समझते हैं विमान है, बड़े बड़े महल, बिजलियाँ, यही स्वर्ग है। कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। इससे भी समझते नहीं कि स्वर्ग गया तो जरूर स्वर्ग कोई और है ना। यह तो रावण का पॉम्प है। बेहद का बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। ये समय है चटाबेटी माया और ईश्वर की बॉक्सिंग है, आसुरी दुनिया और ईश्वरीय दुनिया की। ये भी भारतवासियों को समझाना पड़े। दुख तो बहुत ही अजून आने वाले हैं, अथाह दुख आना है।
स्वर्ग में तो होता ही है, स्वर्ग होता ही है सतयुग में, कलयुग में हो न सके। ये भी किसको पता नहीं पुरुषोत्तम संगम युग किसको कहा जाता है, ये भी बाप समझाते। ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, अंधियारे में धक्के खाते रहते। भगवान से मिलने के लिए कितने वेद शास्त्र आदि पढ़ते। ब्रह्मा का दिन और रात, सो ब्राह्मणों का दिन और रात। सच्चे मुख वंशावली ब्राह्मण तुम हो, वह तो है ही कलियुगी मुख वंशावली ब्राह्मण। तुम हो पुरुषोत्तम संगमयुगी ब्राह्मण। ये बातें और कोई नहीं जानते। यह बातें जब समझे तब बुद्धि में आए कि हम क्या कर रहे हैं। भारत तमो प्रधान था जिसको स्वर्ग कहा जाता है, तो जरूर यह नर्क है। तब तो नर्क से स्वर्ग में जाते, वहाँ शांति भी है और बाबा कहते सतयुग में शांति भी है और सुख भी है, दोनों है। लक्ष्मी नारायण का राज्य है ना। तुम समझा सकते हो मनुष्यों की वृद्धि कम कैसे हो सकती है, अशांति कैसे कम हो सकती है। अशांति है ही पुरानी दुनिया कलयुग में, नई दुनिया में शांति ही होती है। स्वर्ग में शांति है ना, उनको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता। हिंदू धर्म तो अभी का है, इनको आदि सनातन धर्म नहीं कह सकते। यह तो हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू कह देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वहाँ कंप्लीट पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ एंड वेल्थ आदि सब था। अभी पुकारते हैं हम पतित है, हे पतित पावन आओ। अब प्रश्न है ही पतित पावन कौन। श्री कृष्ण को तो नहीं कहेंगे। पतित पावन परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, वही आकर पढ़ाते हैं। ज्ञान को ही पढ़ाई कहा जाता है। नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। सारा मदार है गीता पर। अभी तुम प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाते, लेकिन अभी तक बीके का अर्थ नहीं समझते। समझते हैं यह कोई नया धर्म आया हुआ है, सुनते हैं, समझते कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा बिल्कुल ही तमो प्रधान पत्थर बुद्धि है। इस समय साइंस घमंडी भी बहुत बन गए, साइंस से ही अपना विनाश कर लेते हैं, तो पत्थर बुद्धि कहेंगे ना, पारस बुद्धि थोड़ी कहेंगे। हाँ, जो विनाश करता है वो तो पत्थर बुद्धि ही कहेंगे ना। बॉम्ब शादी बनाते अपने विनाश के लिए, ऐसे नहीं शंकर कोई विनाश करता है, नहीं, इन्होंने अपने विनाश के लिए सब बनाया है। परंतु तमो प्रधान पत्थर बुद्धि समझते नहीं हैं। जो कुछ बनाते इस पुरानी सृष्टि के विनाश के लिए। विनाश हो तब फिर नई दुनिया की जय जयकार हो। वह तो समझते स्त्रियों का दुख कैसे दूर करे, परंतु मनुष्य थोड़े ही किसका दुख दूर कर सकते हैं। दुख हरता सुख करता तो एक ही बाप है। देवताओं को भी नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण भी देवता हो गया, भगवान नहीं कह सकते। यह भी समझते नहीं। क्यों नहीं भगवान कहते, भगवान की व्याख्या क्या है। जिसको सब धर्म वाले मानते, सर्वधर्म मान्य है, सर्वोपरि है, जो सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है और जन्म मरण से न्यारा है, सुख दुख से न्यारा है, वही भगवान है, ज्योति स्वरूप परमात्मा। जो समझते वह ब्राह्मण बन औरों को भी समझाते रहते। जो राज्यपद के अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं वही निकल आते हैं ज्ञान मार्ग में। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, ऐसा उन्होंने क्या कर्म किया जो वो विश्व के मालिक बने। इस समय कलयुग अंत में अनेकानेक धर्म है तो अशांति है। नई दुनिया में तो ऐसे थोड़ी होता है। अभी यह है संगम युग, जबकि बाबा आकर राजयोग सिखलाते हैं। बाबा ही कर्म अकर्म और विकर्म की नॉलेज सुनाते हैं। आत्मा शरीर लेकर कर्म करने आती है। सतयुग में जो कर्म करते हैं वह अकर्म हो जाते हैं, वहाँ विकर्म होते नहीं, दुख होता नहीं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा आकर के अंत में सुनाते हैं। मैं इनके बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। ब्रह्मा बाबा के लास्ट मना 60 के बाद एज 60 प्लस हो जाती है तभी शिव बाबा आते हैं। इस रथ में प्रवेश करता हूँ, अकाल मूर्त
आत्मा का ये रथ है ना, सिर्फ एक अमृतसर में नहीं, सभी मनुष्यों का अकाल तख्त है। मस्तक हमारा क्या है? अकाल तख्त है। आत्मा अकाल मूर्त है। यह शरीर बोलता है, चलता है। अकाल आत्मा का एक चैतन्य तख्त है। अकाल आत्मा का एक चैतन्य तख्त है। अकाल मूर्त तो सभी है, बाकी शरीर को काल खा जाता है। आत्मा है ही अकाल। तख्त तो खलास कर देते हैं। सतयुग में तख्त कोई बहुत थोड़े ही होते हैं। ये समय करोड़ों आत्माओं के तख्त है। बाबा साहब कहते हैं कि इतनी संख्या तो नहीं होगी सतयुग में, पॉपुलेशन बहुत कम होगी तो तख्त भी कम होंगे। अकाल आत्मा को कहा जाता है। आत्मा ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। मैं तो एवर सतो प्रधान पवित्र हूँ। भर कहते हैं प्राचीन भारत का योग राजयोग, परंतु वो समझते श्री कृष्ण ने सिखाया। गीता को ही खंडन कर दिया। जीवन कहानी में नाम बदल दिया। बाबा के बदले बच्चे का नाम डाल दिया। शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु वो कैसे आते हैं, क्या करते हैं ये नहीं जानते। शिव है ही परमात्मा, उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। आत्माओं की महिमा अलग है। बच्चों को यह पता है राधे कृष्ण ही श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को ही विष्णु कहा जाता है, इसलिए विष्णु को चार भुजाएं देते हैं ना। फर्क तो है नहीं, बाकी चार भुजा 8 भुजा वाला ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा, वो तो एबनॉर्मल होगा ना, नॉर्मल तो नहीं। देवियों आदि को कितनी भुजाएं दे दी है, ये तो सिंबॉलिक है। प्रैक्टिकल में वैसे तो 2 ही भुजाएं होती हैं। समझाने में समय लगता है। बाबा कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास। मैं आता भी तब हूँ जब भारत गरीब बन जाता है। राहु का ग्रहण बैठ जाता है। बृहस्पति की दशा थी ना, अब राहु का ग्रहण भारत में तो क्या सारे वर्ल्ड पर है। इसलिए बाबा फिर से भारत में आते हैं, आकर नई दुनिया स्थापन करते, जिसको स्वर्ग कहते। भगवानुवाच मैं तुमको राजाओं का राजा, डबल सिरताज स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। 5000 वर्ष हुआ जबकि आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह है नहीं, तमो प्रधान हो गए। बाबा खुद ही अपना अर्थात रचयिता और रचना का परिचय देते। तुम्हारे पास प्रदर्शनी म्यूजियम में इतने आते हैं, समझते थोड़े ही है। कोई बिरले समझ करके कोर्स करते हैं। रचयिता और रचना को जानते हैं। रचता है ही बेहद का बाप, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। यह नॉलेज बाबा ही देते हैं। फिर राजाई मिल जाती है तो वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं रहती। सदगति कहा जाता है नई दुनिया स्वर्ग को, और दुर्गति पुरानी दुनिया इस नर्क को। बाबा समझाते तो बहुत अच्छी तरह से है, बच्चों को भी ऐसे ही समझाना है, समझना भी है खुद और औरों को समझाने का भी प्रयास करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाना है। यह विश्व में शांति स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, जो बाप स्थापन कर रहे हैं। देवताओं का पवित्र धर्म, पवित्र कर्म था। अभी यह है ही विशेष वर्ड। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस वर्ड, शिवालय। अब समझाना पड़े तो विचारों का कुछ कल्याण हो। बाप को ही कल्याणकारी कहा जाता है। वह आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर, कल्याणकारी युग में कल्याणकारी बाप आकर के सबका कल्याण करते हैं। पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया स्थापन कर देते हैं। कल्याण करना माना क्या? पुरानी दुनिया को बदलते हैं और नई दुनिया स्थापन करते हैं। तो बाबा कहते ज्ञान से ही सद्गति होती है। इस पर रोज टाइम लेकर के समझा सकते हो। बोलो, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को हम ही जानते हैं। ये गीता का एपिसोड चल रहा है।
जिसमें भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, डबल सिरताज बनाया। यह लक्ष्मी नारायण भी राजयोग से ये बन रहे हैं और बने हैं। देखो, राजयोग की उपलब्धि है कि साधारण मनुष्य ही श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा से राजयोग सीखते हैं। बाबा हर बात कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, राजयोग की पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि इससे ही हम राजाओं का राजा बनते हैं। यह रूहानी पढ़ाई रोज पढ़नी भी है और पढ़ानी भी है। दूसरी पॉइंट, सदा नशा रहे हम ब्राह्मण बच्चे सच्चे मुख वंशावली हैं। हम कलियुगी रात से निकल दिन में आए हैं। यह है ही कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग। इसमें अपना और सर्व का कल्याण करना है। वरदान, हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हर श्रेष्ठ कर्म को संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान माना संकल्प और कर्म समान हो। अगर संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म संकल्प पर प्रमाण न हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो चेक करो, जो श्रेष्ठ संकल्प करते हैं वो कर्म तक आते हैं या नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है जो शक्ति जिस समय आवश्यक है वो शक्ति कार्य में आए। स्थूल और सूक्ष्म सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो, स्थूल और सूक्ष्म ये सब शक्तियाँ इतना कंट्रोल में हो जो जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता हो उस शक्ति को काम में लगा सको। इतनी मास्टरी होनी चाहिए। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा बच्चों में यदि क्रोध है तो इससे भी बाबा का नाम या बाबा के नाम की ग्लानि होती है। इसलिए कंट्रोल करना है अपने आप को, क्रोध निकाल देना है। तो ऐसे हर श्रेष्ठ संकल्प को कर्म में लाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।